गन्नू दा कहले कि नहीं झबरू तो किस्मत वाला ही बिहारी जैसन सुपर बेटा हर घर ने पट पट सीधा और पढ़ाऊ में तेज ऐसा छुआ बेटा गाँवे नहीं। अब गन्नू दा कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा तो पूरे गांव में नहीं है। दुइयो ऐसा बतियला जैसे झबरू एकदम अनारिये है, चुटकी के नहीं समझे पा रहे। दोनों जो हैं गन्नू दा और गणेश और महेश ऐसे बात कर रहे थे जैसे झबरू जो है वो जो है वो लोग उसका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसको नहीं समझ पाएगा। गणेश बाबू बढ़ल पेट करुआ तेले मांगते है कहला झबरू तो धन खेत बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास करावले मुदे की पौले। अब गणेश बाबू जो है अपने बढ़े हुए पेट पर तेल लगाते हुए कहते हैं कि झबरू तुम तो अपने बेटे को जो है बिहारी को धन खेत और धन जो है बेच बेच कर तुम उसको मैट्रिक पास कराए, लेकिन क्या पाए तुम उसको मैट्रिक पास कराकर। ई धंधा रहले तो भिखमंगा हो जीबे, गोईठा में घी सुखौले की होता हो। वो बोलते हैं कि तुम अगर इस धंधे पे रहोगे, बेटे को पढ़ाने का चक्कर में रहोगे तो तुम भिखमंगे हो जाओगे। आखिर गोईठा में घी सुखाने का क्या पर्याय है। आरो आगू ले पढ़लो घरे खपरा बिक जेतो। आजकल नरो नौकरियों के कोनो ठेकान नहीं जे पहला के बादे टटका नौकरी पकड़ लेतो। वो कहते हैं कि आगे पढ़ाने में तुम्हारे घर पे जो खपड़ा बिछाया वो भी बिक जाएगा। आजकल नौकरी वगैरह का कोई ठिकान नहीं है कि पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी ही लग जाए। हमरीन जाइन रहल ही कि तोर छुआ साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, मुदा साइंस आगू जाए के औरों सकत हो जाए है। जो कहते हैं गणेश बाबू कि हम जानते हैं तुम्हारा बेटा जो है साइंस में ज़्यादा ध्यान लगाता है, तो साइंस इतना आसान नहीं होता है, आगे जाके वो और कठिन हो जाता है। टुटपुंजिया खातिर साइंस न खे, इंजीनियर डॉक्टर की कौड़ी में बने हाथ। बोलते हैं कि टुटपुंजिया के लिए साइंस सब्जेक्ट नहीं होता है, इंजीनियर डॉक्टर के आदमी इसी तरह कौड़ी में बन जाता है। लाखों लाख की संपत्ति चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए लाखों लाख की संपत्ति चाहिए। तो एक कमाए वाला और सब बैठा हुआ खाए वाला, तुम ही तो एक अपने घर में कमाने वाले हो और सब बैठ के खाने वाला है। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा के मदद करे पारतो तब तोर अन्न आने खेतऊ सेले बिहारी कोनो दौरी दुकाने लगाई दी। हमरी नहीं चाहिए कि तो तंग हाल हो जाओ। वो बोलते हैं कि यदि बिहारी को 2-4 बैठा के खिलाने से क्या होगा, बिहारी का कोई किसी दुकान पर लगा दो उसको, इससे तुमको भी 2-4 पैसा आएगा। हम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार पूरा तंग हाल हो जाए। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गया, खटैला से उठला, करुआ तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक। झबरू का जो है बाल बनाना पूरा हो गया था। अब जो है वो वहाँ से उठा और अपने सिर पर करुआ तेल मतलब सरसों का तेल होता है वो रखकर चला गया, अपना सड़क पकड़ लिया। दिन भर काम करत करत थाकल फसाइल झबरू सांझ बेरा खैटला लाइन के बोर गाछे छाउर तरे बिछावलक। दिन भर जो है काम करते करते थका हुआ झबरू जो है वो बोर गाछ के नीचे जो है बैठा हुए ओ घड़ी करे आइला बुधना जेकर बारी झबरू खेत से सटल रहे। उसी टाइम जो है उधर से बुधना जा रहा था जिसका जो घर है वो झबरू के खेत से सटा हुआ ही था। राम सलाम भैलक, फिर डाढ़े खोसल खैनिक चुनौती निकलला। राम सलाम हुआ कि हाँ भाई कैसे हो ये सब। फिर जो है वो खैनी जो होता है, एक कहते हैं कि खैनी खाते हैं लोग, तो वो चुनौती निकाला जिसमें खैनी रखा जाता है। एकरे मध्य बूंद से राह सलाह लिए नेति झबरू टोकलक एहो बुधन। सोचा कि थोड़ा इससे भी राय सलाह ले लेते हैं, तो झबरू उसको टोका एहो बुधन। बिहारी के नवा कॉलेज लिखौले सोचल हेलू। हिंदे 2 बेटी छुआ हत, बिहार शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए। वो बोला कि सोच रहे हैं कि बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा है, इधर 2 बेटी भी है, उन लोगों का भी शादी वादी करना है। तखने बुधन कहले हेल तो यदि बिहारी के नवा कॉलेज लिखाए दे भाई तो सोनले सुगंध है तो काहे कि आज जे बुनबे से कल काटबे। वो बोला कि अगर आज आप बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आज आप अगर जो बो रहे हो कल को वही काटोगे। बिहारी जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाहत हुए असगरे छटाए के बिहारिये रह गलक। वो बोला वो इसको सही सलाह दे रहा है बुधन, कि जो है बुधन झबरू को सही सलाह दे रहा है कि बिहारी का जो जोड़ी पाड़ी था, जो दोस्त लोग थे दिनेश प्रेम बिरजू, वो लोग कॉलेज जा रहे हैं, बस एक बिहारी ही छट गया है बेचारा। गंवाती मैया कृपा है तई तो जरूरे लिखाई जेते। गंवाती मैया एक देवी होंगी गांव की, उनकी अगर कृपा रही तो जरूर ही नाम लिखा जाएगा। झबरू तनी देर गुम रहल बादे कहलक हाँ रे बुधन, काल हमार छौड़ा घरे खालत देखी के कपस के कांदे हेलू, मगर हम ढांढस देलियो। वो बोला कि हाँ बुधन, जानते हो कल मेरे घर का हालत देखकर कल मेरा बेटा बहुत रोने लगा, लेकिन हम उसको ढांढस दिए। बेटा धौर बांध, आदमी सदो अपन ऊपर विश्वास करे के चाहिए। बोले कि बेटा धैर्य रखो, आदमी को हमेशा अपने ऊपर जो है विश्वास रखना चाहिए। हमरिन के एक अक्षर से बेट नको, मुदा जानो हो कि सब ले बड़का धन है संतोख। कहलो गए हो कि संतोख के डायरे मेवा फरे है।
वो बोला कि हम लोग बहुत दिन से मिले नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन तुम तो जानते ही हो सबसे बड़ा जो है चीज़ संतोष ही होता है। कहा भी गया है कि संतोष के राह में ही मेवा मिलती है। बात फेर के कहला, हाँ बुधन भाई, एहे महीना जाके ओकर नवा कॉलेज लिखाई देवई। वो बोला कि हाँ भाई बुधन भाई सही कह रहे हो, अभी जाके हम जो है दूसरे दिन उसका कॉलेज में नाम लिखा देते हैं। एहे बतियाई चिताई में रात बढ़े गलक, इसी बातचीत में जो है रात बढ़ जाती है। दुइयो आपन बियारी खेल का आर फाटल लेदरा दिसाई के पटाई गेला। बियारी मतलब रात का खाना होता है। कलेवा दोपहर का खाना, बियारी रात का खाना। दोनों जो है अपना रात का खाना खाया और फाटल लेदरा मतलब फटा हुआ बिछावन जो है लेकर सो गया। भला पुरवैया सिर हिरी, नींदे आइते देरी न, मुदा किसाने के नींद अधकचिए रहे है। ध्यान रहे लागल फसिल पर, सुअर तुअर एक डर सेले कखन हो हारियो देहत। अब जो है पुरवैया का जो नींद था, पुरवैया हवा होती है, वो तो नींद बहुत अच्छा आता है, लेकिन किसान का नींद जो है अधकचरा ही होता है। वो रात भर अपने फसल की रखवाली भी करते हैं कि खेत में कोई सुअर वगैरह घुसकर फसल को रौंद ना दे। 4 नींद सुतलक बादे मुर्गा बांग देलक। झबरू उठल, फरसा कांधे लाइके घर दिने डिहर गेल। किले कि ओकरा तो मेलानो खोले के रहे। आज पश्चिम पहटे मेलान खोलल रहे। चराउत रहे बेसे, मुदा ओनेहे रहियन गणेश बाबू के धन खेती। गहूम कर सीजन रहे, हरियारी गुंज मारे। तो 4 नींद सोया, सुबह उठा और वो जो है अपना मेलान मतलब जहाँ पे पशु वगैरह को रखा जाता है उसको खोल दिया। वो पूर्व दिशा की ओर जो है अपना मेलान खोला, नहीं पश्चिम दिशा की ओर जो है अपना मेलान खोला। और उसी तरफ जो था गणेश बाबू का गेहूं का खेत था। गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव के माननीय आदमी रहत। सगरे से भरल पुरल पुराना बीए मकिन रहत घूरपेच। गणेश बाबू और महेश बाबू जो थे वो पुराने अच्छे माननीय आदमी थे। वो लोग बहुत पुराना बीए किए हुए थे, रहे तो थे तो बहुत माननीय, लेकिन बहुत पेंच वाले आदमी लोग थे। दूसरे के बाद देखनाहार नए, वो लोग दूसरे की जो है उन्नति नहीं देख पाते थे। बीरू रहे बीड़ साहूकार के बेटा। बीरू जो था वो बीड़ साहूकार का बेटा था। तीनियों कते कते फंसाए के 1 के 4 बनवाहत। तीनों जो है गांव का जो है माहौल ख़राब कर दिए थे और तीनों जो है एक का फंसा के 4 करते थे। मतलब जो है कोई बढ़ता था तो उसको किसी ना किसी चीज़ में फंसाकर नीचे कर देते थे। गाँवे पॉलिटिक्स गाँवे का रंग उड़ा दिलाई। ये तीनों जो है गणेश, महेश और बीरू गांव का माहौल ख़राब कर दिए थे। नरक बन जाए गाँवे की जिंदगी। गांव का जिंदगी जो था इन्हीं की वजह से नरक बन गया था। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेलान खोलक। दूसरे दिन जो है झबरू पश्चिम की तरफ का मेलान खोला। गणेश बाबू डगैत आए के झबरू से रगाई कल, झबरू तो तनी संभर के मेलान खोलल कर, तोर बर्दा काल खोर हमार गहूँ खाम गेलो। अब जो है दूसरे दिन जो झबरू जो था वो पश्चिम का मेलान खोला, पश्चिम दिशा की तरफ। तब दूसरा दिन जो है गणेश बाबू आते हैं और कहते हैं कि झबरू गुस्सा कर राइक के कहते हैं कि अपना पशु को जरा ठीक से रखा करो, जानवर सबको, मेरा गेहूं वो लोग खा गया सारा। नए चेतले कांजी हाउस ढुकाई देबो और 1 के 4 लेबो। कहते हैं कि नहीं अगर मानोगे तो कांजी हाउस, जहाँ पे जानवरों को बंधक बनाया जाता है, जो रोड पे चलने वाले जानवर जहाँ को पे रखा जाता है उसी को कांजी हाउस कहते हैं, वहीं पर रख देंगे और 2 का 4 लेंगे। झबरू कहला नए गनुदा हमार डांगर एते चोर न खा, काइल हम आपने ही मिलान खोलल हेले सेले तनी बुझ समझ के बात करा। गणेश बाबू एकदम में ढोटसल, मुंह मत लगाओ न तो बेकार हो जेतो। अब झबरू बोला नहीं गणेश दा, मेरा जो है जानवर इतना चोर नहीं है कि आपका खेत का गेहूं खा जाएगा। हम जो है खुद मिलान खोले हैं, वो आपके खेत के तरफ नहीं खोले हैं। तो अब गणेश बाबू जो है वो गुस्सा आ गए, कहते हैं कि ज़्यादा मुंह मत लगाओ नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा। दूसर दिन बीरू और महेश बाबू के काने ये खबर मिल गई। दूसरा दिन जो है बीरू और महेश को जो है कान में ये बात मिल गया कि झबरू और गणेश का झगड़ा हुआ है। ओख नीक छाती तो ऊंचा हो गलन, उन सब की छाती तो ऊंची हो गई कि चलो अब कोई तो मिला। एगो मछली औरी उफैर के परल ओखनीक जाल पर। फिर का बीरू और महेश अधरतिये उठ के झबरू गुहाल से डांगर खोल गणेश बाबू के गेहूं खेत हकाई देथिन। फिर क्या था, वो लोग क्या किए, बीरू और महेश जो है उठकर झबरू का जो है पशु जानवर लोग को खोल दिए और गणेश बाबू के खेत में घुसा दिए ताकि उसका फसल रौंद दे। कितने दुष्ट हैं लोग। बिहान भले गणेश बाबू के खबर दिल थी। सुबह हुई, गणेश बाबू को खुद जाके खबर भी दे दिए, खुद जानवर का बाड़ा भी खोल दिया और खुद जो जाके है गणेश बाबू को जाकर खबर भी दे दिए। मिल गलक बेस दाव, मिल गया अच्छा दाव अब उन लोग को। आपने खेते कूदा कूदी गेलक और चरल देखी के मुंडे हाथ धरी लेलक। अब जो है गणेश बाबू अपने खेत पे ही ये सारा जो है फसल वगैरह का रौंदा हुआ देख के अपने सिर पर हाथ रख लिए। हाय रे गहूम, झबरूक बरद गेहूं खाए के अघाई बैसल हत। अब देखते हैं कि हाय रे गेहूं, झबरू का जो बैल था वो गेहूं पूरा खाकर बैठा हुआ है खेत में।
होने झबरू उठल तो बेरा सरे गुहाइल गेले मुदा हुआ बरद नदारद। उधर सुबह झबरू उठा तो वो देखता है कि उसकी बैल जो है वो नदारद है ही नहीं। टुकुर टुकुर देखे लागल बेचारा, टुकुर टुकुर इधर उधर खोजने लगा अपनी बैल को। बेचारा चले लागल, उन्हें जने रोज जाएला, वो हर रोज जिधर जाता था उसी दिशा में चलने लगा। एक एक डेग ऐसा उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद लेकर जाए रहल। एक एक डेग जो था ऐसे उठाता था जैसे कोई अनाथ विधवा जो है थाना में फरियाद लेकर जाती है।